आज ओवरव्यू ऑफ द सेल का जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा आज वो करेंगे। कुछ कुछ सेल थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, उसको भी साथ साथ में करते चलेंगे। यहाँ से देखते हैं। हु डिस्कवर द लिविंग सेल? फर्स्ट लिविंग सेल एंटोन वॉन लीवेनहॉफ होगा इसका आंसर। हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी? स्लाइडेन एंड स्वान। हु गिव्स द सेल थ्योरी फाइनल शेप? विर्को। Omnicellular e-cellular phase was given by, तो Rudolf Virchow. Main area of various cellular activity of the cell, cytoplasm. Which non-membrane organelle is found in both prokaryotic and eukaryotic? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है? और वो एक चीज हिंट दी दिया है कि वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल है। ओके, तो वो होगा आपका राइबोसोम। अगर आगे बढ़े, who first explained the cell divide and new cells are formed from pre-existing cell? किसने बताया था कि न्यू सेल जो होता है वो डिवाइड कैसे होता है, और डिवाइड होता भी है तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है? वो थे रिडोल्फ विर्चो। विच नन ऑफ द membrane cell uh, non-membrane cell organelle is found in animal cells and helps in cell division? ऐसा कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं? तो वो है हमारा सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम। ठीक है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल? कौन रिस्पॉन्सिबल है एक्सटेंसिव ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल्स? ये जो है ना, इसका आंसर आई थिंक मुझे अभी नहीं पता, बट ये एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है यूकैरियोटिक का। थोड़ा सा जब वहाँ पे बात कर रहे थे तब। इसका आंसर होगा मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सम organisms are composed of single cell are called, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से होते हैं, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। और एंड organisms while other organisms are composed of many cells, तो उसको मल्टीसेलुलर। okay. A British zoologist studied different type of animal cells and reported that the cell had a thin outer layer which today is known as plasma membrane. किसने कहा था? तो वो स्वान, थियोडोर स्वान, 1839 में। Cell that has cell membrane bound nucleus is called, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्ड, मतलब सॉरी, जिसके पास, जो सेल के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। जिसके पास लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ओके। लार्ज एसोसिएटेड सिंगल सेल इज द एग, ऑस्ट्रिच एग। ओके। ट्रू फॉल्स? Anything less than a complete structure of cells does not ensure the independent living. Yes, अगर सेल्स में अगर जितना चीज होना चाहिए अगर उससे भी कम रहा तो हम नहीं कह सकते कि वो सेल इंडिपेंडेंट लिविंग रह सकता है। सो ट्रू। Cell is a fundamental structural and functional unit of living organisms. True. Various chemical reaction occurs in the cytoplasm to keep the cell is the living state. Done. ये भी ट्रू हो जाएगा। 2 मिनट। And all the living organisms have a
सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या उसके पास सबके पास सेल वॉल होता है? सराउंडिंग हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, रॉन्ग, फॉल्स है ये। absence of animal, एनिमल के पास तो नहीं होता है। एंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव सिमिलर शेप, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव सिमिलर शेप। आई थिंक फॉल्स, क्योंकि वेरी इन शेप एंड साइज। यूकैरियोटिक का जो सेल होता है वो डिफरेंट टाइप का पाया जा सकता है, जैसे न्यूरॉन का अलग होता है, उसमें ब्रांचेस होते हैं, है ना। डेंड्राइस डेंड्राइस होते हैं, फिर आप देखेंगे कि एपिथेलियम अलग होते हैं, है ना। तो अलग अलग सेल अलग होते हैं, ये गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ट्रू। बोल रहा है कि सेल का जो फंक्शन होता है वो शेप पर डिपेंड करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल को अलग, मतलब डिफर डिफरेंट बताना है, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ओके, 2 मिनट। तो प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स, नहीं, वैक्यूल्स तो होता है एनिमल एंड प्लांट दोनों में होता है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये डन हो जाएगा। इसी की वजह से जो है वो प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफर होता है, अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल, सेल वॉज डिस्कवर बाय, तो किसके बाद, किस किसने डिस्कवर किया था? तो वो हमारे रॉबर्ट हुक थे। ओके, 2 मिनट में। एंड आगे बढ़ते हैं। सेल वॉज डिस्कवर बाय, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा इसका आंसर, है ना। फिर सेल हैविंग मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस आर नोन एज, जो सेल के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर होते हैं उससे हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमीटर ऑफ 7 माइक्रोमीटर, किसकी जो है वो डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है? तो वो हमारा यूरिथ्रोसाइट, यूरिथ्रोसाइट को ही हम लोग आरबीसी कहते हैं, है ना। यूरिथ्रोसाइट को ही हम लोग आरबीसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Pyridoxine names an outer membrane of cells which is today is known as, स्वान ने एक बात बताया था कि सेल की सबसे आउटर लेयर होता है जो आज की दुनिया में, आज के टाइम पे उसे आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। चलिए, यूनिसेलुलर ई सेलुलर इज जनरेशंस, सॉरी, जनरलाइजेशंस गिवन बाय, ये जो बात है वो किसके द्वारा दिए गए? तो रुडोल्फ विर्को के द्वारा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट हैव, प्रोकैरियोटिक के पास क्या नहीं होता है? तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली द प्लांट्स, कौन सा ऑर्गेनेल्स है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं? वो हमारा सिर्फ एक प्लास्टिड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन, 2 मिनट ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, जो प्लास्टिड जिसमें नहीं पाए जाते, कौन से मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिल है, सॉरी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें प्लास्टिड नहीं पाई जाती है? तो वो हमारा बैक्टीरिया है, क्योंकि देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारा वो फोटोसिंथेसिस करता है,
इसमें ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट पाया जाता होगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो मतलब प्लास्टिक भी पाया जाता होगा। और फंगस देखा जाए, आई थिंक इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, शायद फंगस है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने बैक्टीरिया को चूज किया, आप लोग देख लीजिएगा इसको। एंड आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, साइंटिस्ट विद कॉलम सेकंड टू डिस्कवर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लिवेनहॉक ने लिविंग सेल को खोज किया था, है ना। तो आप तुरंत देखेंगे लिविंग सेल, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इलिमिनेटेड, मतलब आप ऐसे समझे कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं होगा, हर बीच में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का खोज किया था, तो बी का थ्री हो जाएगा, बी का थ्री, बी का थ्री है ना। तो ऑप्शन नंबर फोर भी है जो है वो एलिमिनेटेड हो गया। फिर बच गया आपका स्लाइडेन, तो स्लाइडेन ने क्या बताया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल, नहीं ये बताया था ऑल द प्लांट ऑफ कंपोज डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, स्लाइडेन ने ये बताया था। तो ऑप्शन फोर मतलब सी का फोर है ना। यहाँ सी का टू है तो ये भी एलिमिनेटेड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा फिर, 2 मिनट में, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट डिपिस्ट द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो ऑल सेल शेयर सिमिलर केमिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजी सॉरी। आई थिंक all the organism composed of cell and their products of which of the following made of small mass of containing, शायद मैं इसका आंसर नहीं जानता सॉरी, बट आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, किसके पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है, तो न्यूक्लियस का भी होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी होता है। एंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। एक ये रह गया ऊपर वाला, इसको भी देख लेते हैं। द मेन एनेरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो वो हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। ओके, which of the following present of both prokaryotic and eukaryotic, फॉलोइंग, मतलब बोल रहा है कि कौन सा जो फॉलोइंग स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल, ये सब में पाया जाता है। हु हु सॉरी 2 मिनट, हाँ, हु प्रपोज द सेल थ्योरी दैट स्टेट द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो वीर को हो जाएगा। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, वो किसको मतलब क्या है, सेल थ्योरी मतलब किसको कहते हैं। तो ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फर्स्ट सही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये भी ठीक है। ऑल सेल्स आर लिविंग, ये थर्ड वाला नहीं है, बट बोथ वन एंड टू जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एसोसिएटेड सिंगल सेल, वो हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ओके, ऑस्ट्रिच हो जाएगा। द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिस्टिंग्विश a prokaryotic from a eukaryotic cells to check off, distinguish का मतलब क्या होता है, आई थिंक मुझे भी नहीं पता, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ओके, all plants are composed of different kind of cell, this statement belongs to किसने कहा था कि डिफरेंट काइंड, स्लाइडर ने कहा था।
ओके, द शेप ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल इज कैसा है? तो बाई कनकेव है एंड राउंड है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा क्योंकि हम लोग पिछले में भी देख के आ रहे हैं। बस सेल डिस्कवरी ऑफ तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। फिर सेल इज अ गिवन सेल, आई थिंक वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक हो जाएगा। टिश्यू ऑफ द डायमीटर यूरेथ्रोसाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन अलग क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट अटैक करते हैं। विच ऑफ द यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सब हम लोग कर चुके हैं। प्लेन, हाँ। द एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी तो वो हो जाएगा आपका वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एसोसिएटेड सिंगल सेल तो ऑस्ट्रिच सेल, ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा। फिर उसके बाद द सिंपल, वही क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है। लिविंग बींग्स मेड ऑफ सेल्स, दिस स्टेटमेंट बींग्स टू, किसने कहा था कि लिविंग बींग्स जो है वो सेल से मिलकर बने? तो स्लाइडेन ने, स्वान ने बताया था। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में देख लेते हैं। द सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स वाज डिस्कवर बाय, किसके द्वारा जो है वो बताया गया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स? तो आई थिंक स्लाइडर एंड स्वान मे बी, क्योंकि डिस्कवर बाय, वेट अ मिनट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग जो भी बोली, लिविंग थिंग्स वाज डिस्कवर बाय, हाँ, स्लाइडर ने स्वान ने, क्योंकि स्लाइडर ने स्वान ने बताया था कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कंपोस्ट ऑफ सेल एंड डिफरेंट टाइप, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो बेसिकली वही बोल रहा है कि जो लिविंग थिंग्स है उसका सबसे बेसिक बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है स्ट्रक्चर का, तो वो इन्होंने ही बताया था। इनडायरेक्टली देखा जाए तो इन्होंने ही बताया था। आगे बढ़ा जाए, क्या ये क्वेश्चन, हाँ नहीं ये तो किए हैं। इधर देख लेते कुछ कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बता रखा है फिर भी अभी मैं भूल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। डिस्कवर ऑफ टिपिकल, क्या है जी, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी ट्रिपल है, सॉरी मैं इसका भी नहीं पता मुझे। द दो कंट्रीब्यूशन ऑफ, नहीं 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 पता। फर्स्ट ऑफ लिविंग सेल एंटोन वॉल लिविंग, चौथा का एंटोन वॉल लिविंग हो जाएगा। एंड सेल वॉल द फर्स्ट सीन बाय, किसके द्वारा? तो लिविंग हो जाएगा। डिस्कवर बाय न्यूक्लियर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा आपका। मिस्टीरियस स्लाइडन एंड जर्मन एंड ब्रिटिश बॉटनिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, शायद ये ट्रू फॉल्स है। वॉज जर्मन बॉटनिस्ट थे कि जियोलॉजिस्ट थे? तो ये हमारे जो थे वो बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट थे। फिर स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। स्लाइडेन एक्सप्लेन द प्लांट एंड ऑब्जर्व द ऑल प्लांट आर कंपोज डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन द ईयर, तो वो थे 1830 38। स्लाइडेन ना, स्वान इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ईयर 1839। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टेड द सेल इज आउटर टुडे इज नोन एज, आप ऐसे समझे, रिपोर्टेड दैट द सेल हैज आउटर इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, किसने कहा था? तो वो स्वान ने कहा था। ओके, स्वान इज a concluded the presence of silver is a unique characteristic of, स्लाइडन ने बताया था यहाँ पे, स्वान ने बताया, सॉरी स्वान ने बताया था कि सिल्वर इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। 13 का ब्लैंक प्रपोज द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ सेल, स्वान ने बताया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी इज गिवन बाय, तो स्लाइडन एंड स्वान। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन द विर्को,
रिडोल्फ विर्को हो जाएगा यहाँ पे। यूनिसेल्युलर इज सेल्युलर गिवन बाय रिडोल्फ विर्को। ओके, आगे बढ़ते हैं। Main area of cellular activity in the cell cytoplasm. Prokaryotic cells have cell membrane bond, have membrane bond नहीं, false हो जाएगा इसका आंसर। Microbodies are present in prokaryotic, done, true हो जाएगा। Ribosome is a non-membrane bond organelle, yes, yes। Ribosome is a found only the cytoplasm, no, false हो जाएगा, false हो जाएगा आंसर। Organelles which is a ribosome are found, organelle in which ribosome is found, थ्री ऑर्गेनेल का नाम बताना है। एक आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो जाएगा आपका स्मूथ सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और एक आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। टू नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल, तो राइबोसोम एंड साइटो सेंट्रोसोम। ओके, सेंट्रोसोम्स हेल्प इन डिवीजन, सेल डिवीजन। फिर आगे माइक्रोप्लाज्मा आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर। ओके, जनरली बैक्टीरिया का लेंथ कितना होता है, तो वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। द लार्जेस्ट एसोसिएटेड सिंगल सेल, तो वो ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा, डायमीटर ऑफ तो 7 माइक्रोमीटर हो जाएगा। द साइज ऑफ वायरस 0. शायद मे बी मैं भूल रहा हूँ, 0.1 से लेकर 0.2 है, मे बी हम देख के बताता हूँ। साइज ऑफ पीपीएलओ, साइज ऑफ पीपीएलओ, 2 मिनट ना, मैं देख कर ही बताता हूँ डायरेक्ट। साइज ऑफ पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। एंड वायरस का जो मैंने बताया ये रॉन्ग है, 0.2 से लेकर 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर होता है। द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, तो ये होता है आपका 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर, डन।